डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आए। बहुत धन्यवाद शंभू का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो उसने ईमानदारी से बोला। एक बार तालियां बजा दीजिए। समय कम है, मैं कम समय में आप तक पहुंचूंगा। बहुत मैं प्रणाम करता हूं मेरी बड़ी दीदी को। मैं सच बताता हूं, नसीम निखत साहिबा यदि यहां हैं तो ये मान लीजिए कि उर्दू डाइस का इस समय शायरी का एक बहुत बड़ा मोहतरम नाम उनके रूप में उपस्थित है। एक बार आगे से पीछे तक, वो थोड़ी अस्वस्थ हैं, पूरा सदन, इतनी बड़ी शायरी उन्होंने सुनाई है, एक बार तालियां बजा दें। और मैं 2-3 छंद सुना देता हूं आपको, ज्यादा संवाद नहीं करूंगा, बस जहां रिद्म आए। ये पद्मनी बताएगी कि तालियां कहां बजानी है ना? इसी काम के लिए ये एक्सपर्ट हैं दोनों, अपॉइंटेड है इसी काम के लिए। सुनिए, बहुत बहुत बधाई देता हूं अल्पसंख्यक आयोग को। और सबसे बड़ी बात है, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि नकवी साहब जहां भी हैं वो उपस्थित हैं इस मुशायरे में, और वो सभी की कविताएं अभी भी सुन रहे हैं। हर कवि के बाद उनका संदेश आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे सांस्कृतिक और कविता और शायरी को मोहब्बत देने वाले मंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। फोटो ठीक खींचना, दुरुपयोग मत करना इसका। हाँ, ये फोटोग्राफर अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में पिछले दिनों एक पहुंच गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट। फोटोग्राफर लखनऊ का रहने वाला था, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ आ जाएंगे। बहुत अच्छे, तालियां बजा दीजिए मिलकर। मैं सीधे सीधे शुरू करता हूं। दिल्ली से आया हूं, केजरीवाल जी की सरकार है। देखिए कई बार राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। मैं अपनी दिल्ली से एक छंद सुनाता हूं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। बहुत मस्ती से सुनना, कम गेंद हैं, रन बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो बॉल फेंकूंगा, छक्के आपको लगाने, तो समर्थन आपको देना है। इसने भाई ने दे दिए समय सीमा, उससे पहले समाप्त। जी भाई साहब। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज, मिलकर रिद्म के साथ, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे सूरज नहीं छिपेगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति भाई महेंद्र नबी को समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। एक छंद और सुनिएगा, बहुत मेरे मन का छंद है और मैंने लखनऊ में आज तक पढ़ा नहीं है। देखिए, एक चमचा नाम का प्राणी है, पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन उस चमचे की विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। जी भाई साहब। मेरे मंच के सब साथियों के लिए बिल्कुल नया छंद है। मंजर भाई, पॉपुलर भाई, सब ऐसे बड़े नाम बैठे हुए हैं और मेरे गुरुजी ने इस छंद पर मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया था। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं मुनव्वर भाई, और मंच का बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। कि कोई न था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। असली नेता वो है जो नेताजी को भी ना पता लगने दे कि ये काम कर रहा है अपना। कि कोई न था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ तालियां बजाने लगा, कि नेताजी हंसे तो मुआ तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। अगली पंक्ति पर बहुत अंतिम श्रोता तक आशीर्वाद मिले
और मंच का भी आनंद चाहूंगा कि नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। एक छंद आपको और सुनाता हूं, सुनिएगा। गठबंधन की राजनीति, और मैंने एक मुहावरे में बात कहने का प्रयास किया है। यह मान लीजिए पिछले दिनों ये बात लालू जी ने नीतीश जी से कही होगी या नीतीश जी ने लालू जी से कही होगी। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। मैं अपने बड़े प्यारे भाई शंभू शिखर को यह छंद समर्पित करता हूं, जो मुस्कुराहटों का मसीहा है। और देखिए, उसने सब कवियों को बुलाया, लेकिन खुद माइक पर आकर किसी से दूसरे से भी ये नहीं कहा कि उसे कोई मुझे बुला दे। समय बचाने के लिए उसने खुद ही आकर काव्य पाठ शुरू किया। तो मैं चाहूंगा ऐसे हमारे बहुत प्यारे शंभू के लिए भी एक बार आप भरपूर तालियां बजाइए। बहुत मन से उसने संयोजन भी किया है, संचालन भी किया है। और छंद सुनिएगा, गठबंधन की राजनीति और मेरा छंद। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती गठबंधन में। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीसरी बार पढ़ रहा हूं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति समझ जाए तो पूरे सदन की मोहब्बतें मेरे खाते में दर्ज हों। कि तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में। दोस्तों, मैंने बहुत रंगों में कविताएं लिखी हैं और लखनऊ में एक एक घंटे तक भी काव्य पाठ किया है। लेकिन मेरा मन है कि जिस शिद्दत के साथ हमारे मंत्रालय ने यह आयोजन किया है, जिस शिद्दत के साथ आपने शायरी सुनी है, मैं अंतिम 5 शेर सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करूं। अभी पिछले दिनों मेरी पुस्तक आई, मैंने बताया कि 9 के 9 रसों में लिखने वाला कवि हूं मैं। मैंने गजलें भी कही, मुक्तक भी कहे, छंद भी कहे। भीष्म प्रतिज्ञा मेरी एक कविता पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोगों ने यूट्यूब से देखा उसे। लेकिन समय की सीमा देखते हुए अंतिम रचना आपको सुनाता हूं, और उसकी भूमिका में यह कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। नकवी साहब यदि सुन रहे हो तो जहां भी हो उन तक ये पंक्तियां पहुंचाता हूं, और लखनऊ सुने मैं तेवर बदलकर बोल रहा हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। अगली 2 पंक्तियों पर पूरे सदन की मोहब्बत दर्ज हो, यदि ठग से दिल पर लगे, तोड़ना मत दिल के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। क्या बात है, ना कोई वाह, भी वाह, जीत वाह, अंतिम, वाह, वाह, वाह। ना कोई भी हार हार अंतिम। अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। अंतिम 6 शेर सुन लीजिए दोस्तों। कोई कोई रचना ऐसी होती है जो ईश्वर खाते में डाल देता है। मेरे बड़े भाई मंजर, जो बहुत बड़े मेरे ऐसे अजीज शायर हैं, मेरे जहां कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां मेरे दोस्त उन्हें सुनते रहते हैं। मुमताज ने बहुत शानदार शायरी प्रस्तुत की, और नसीम निखत साहिबा, मैं आप सबकी शायरी वाले लोगों के बीच में, चूंकि बड़े लोग बैठे हैं दोस्तों, एक स्थिति ऐसी आती है। अभी पिछले दिनों एक मतलब आप तक भी पहुंच गया होगा मेरा जी। अभी आप कह रहे थे, आदरणीय नकवी जी ने ये सुना है, अभी मेरे पास मैसेज आया, ये उन्हें बहुत अच्छा लगा है, और वो अभी हम कवियों को सुन रहे हैं, तो आपकी बात उन तक पहुंच गई है। मैं आप देखिए उनकी ये अंतिम जो मेरी गजल है ये आदरणीय नकवी जी तक पहुंचाता हूं। और देखिए, इतना बड़ा मंत्री बनने के बाद, इस पद तक पहुंचने के बाद, हुनर हाट के कवि सम्मेलन से वो जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्या जरूरत है? इतने सारे काम होते हैं, वो जरूरत क्या है? दोस्तों, ये सुन लीजिए, 6 शेर मेरी पूजा के शेर हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा है, ये हिस्सा
मेरे दिल से निकला हुआ हिस्सा है। सीधे सीधे निवेदित करता हूं, 76 वर्ष की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर काम करते हैं तो वो किसी धन के लिए नहीं करते, किसी शोहरत के लिए नहीं करते, किस बात के लिए करते हैं। लखनऊ संभाले मैं निवेदित करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। कहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। आशीर्वाद चाहूंगा पूरे सदन का। मैं अंतिम कवि हूं, मैं सुनाने में जो भी मेरी सारी की सारी ताकत है, जो भी मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं वो कर दूं। आप अपनी सारी मोहब्बतें मुझ पर खर्च कर दें, बस इतनी सी बात है। सुनिएगा, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। वाह, तालियां जरा थोड़ी ज्यादा उठा दीजिएगा। ये पन्ना कभी कभी खोलता हूं, कैसे कह दूं। मुनव्वर भाई प्रणाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को। नसीम दीदी, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने 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 किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर सुनिएगा दोस्तों, आपको आपके आसपास के चेहरे नजर आ जाएंगे। जाने किस किस का, जाने जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। वाह 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 वाह। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और दोस्तों, जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपने की हो, ये मेरा शेर सुना देना, ये मोहब्बत और बढ़ जाएगी आपकी। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। दीदी, निवेदित करता हूं कि तेरे किस काम के हैं चारागर। लखनऊ संभाले शेर को, चारागर वैद्य डॉक्टर हकीम। तेरे किस काम के, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। वाह वाह वाह। तेरे हर रोग की, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और फिर एक शेर बहुत मोहब्बत चाहेंगे जितने भी मेरे शंभू हैं, गौरव है, मुस्कुराहटों के मसीहा हैं, हेमंत है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई गम नहीं है कि कम श्रोता सुन रहे हैं। मुझे यह लग रहा है कि सबसे अच्छे सुनने वाले मुझे सुनना है, सबसे अच्छे सुनने वाले सुनना है। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और दोस्तों संभालिएगा कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। वाह। जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। और सबसे खूबसूरत शेर जो मुझे लगता है, निवेदित करता हूं, आपकी तरफ इशारा कर दूं तो आपके लिए हो जाएगा, डाइस की तरफ इशारा कर दूं तो इनके लिए हो जाएगा, ऊपर इशारा कर दूं तो उसे ईश्वर अल्लाह खुदा जो नाम दें उसके लिए हो जाएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। वाह वाह वाह। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा, आपसे इजाजत चाहूंगा, तालियों के साथ विदा करें यदि अच्छा लगा हो तो। तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, तुझको मंजिल मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला।